अकेला मोदी आखिर कितनों पर भारी पड़ेगा, आज आप तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हिंदी बेल्ट के इन तीन राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाना एक बड़ी चुनौती थी। और चुनौती दोनों के लिए, यानी कि भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए थी, क्योंकि देखिए यूपी की 80 सीटों की तरह इन अलग अलग राज्यों से इतनी सीटें तो नहीं आती, लेकिन अगर इन तीनों राज्यों का को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा की 75 सीटें इन्हीं तीनों राज्यों से आती है। और यही वजह कि इन हिंदी बेल्ट इन तीनों राज्यों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस था डे वन से, और दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का गोल लगाया था। लेकिन आज जो कि सेमीफाइनल का रिजल्ट आ चुका है, 5 में से 4 राज्यों के जो चुनावी नतीजों की जो घोषणा हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो गए, उसमें आखिरकार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। भाजपा का जो जीत का जो परचम है वो लहरा गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा 54 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां मध्य प्रदेश में 161 सीटों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने बहुमत की सरकार बनाते हुए वहां दिख रहे हैं। और राजस्थान की 200 सीटों की में से 199 सीटों पर जो चुनाव हुए, वहां बात करूं तो वहां पे भी 116 सीटों पर कमल खिल चुका है। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती दिख रही है, कमल खिलता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी भी सत्य हो रही है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि इन चुनावों से पहले ही जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि इन तीनों ही राज्यों में, हिंदी बेल्ट के इन तीनों ही राज्यों में धर्म की जीत होगी और कमल खिलेगा। और आज वही हुआ है। हम उन्हीं स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जो पीएम मोदी के भी सबसे करीबी माने जाते हैं। चित्रकूट में जब मोदी जी आए थे, जब आप पधारे थे, तो जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से उनकी भेंट हुई थी और उस वक्त उन्होंने मोदी जी के 24 में जीत की हैट्रिक लगाने की बात कह दी थी। हम उन्हीं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं, जिनका जो मुझे नहीं लगता किसी परिचय के मोहताज है, क्योंकि देखिए उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनके नाम में राम बसते हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम है। जी हाँ, कहते कि मैं 2 साल की आयु में वो अपनी भौतिक आंखों की रोशनी खो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी शक्ति बनाई और अपनी इसी कमी को शक्ति बनाते हुए उन्होंने सुनकर ज्ञान अर्जित किया और उसी ज्ञान के बल पर 80 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की। और ये बोल सकते हैं कई ग्रंथों की रचना की, 22 भाषाओं के जानकार हैं। और जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम आज हमारे समाज में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और देखिए, बतौर कथावाचक उनकी सिर्फ ना ही देश में बल्कि विदेशों में खासी पहचान है, लेकिन उनकी देववाणी खासकर राजनीतिक गलियारों में हमेशा सत्य सिद्ध हुई है। फिर चाहे मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने की बात हो, 19 में उनके फिर से पुनः जीतने की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, या फिर आप कहें कि राष्ट्रपति बनने की, द्रौपदी मुर्मू के पुनः राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी हो, तो ये तमाम भविष्यवाणियां जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य पहले कई बार कर चुके हैं, जो बात सत्य हुई। चंद्रयान 3 की सफलता से पूर्व ही जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बात बता दी थी कि देखिए, इस बार भारत चांद पर पहुंच कर ही रहेगा। तो उनकी देववाणी को कभी भी कोई इंसान नजरअंदाज इसलिए नहीं करता है क्योंकि अंत में उन्हीं की जो भविष्यवाणियाँ होती है वो सत्य होती हैं। और एक बार पुनः आज ही के दिन यानी कि 3 दिसंबर को जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी, खासकर हिंदी बेल्ट के राज्यों में कमल खिलने की जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो भी पुनः सत्य सिद्ध हुई है। और अब वो पहले ही बता चुके हैं कि पीएम मोदी ही आएंगे और धर्म ध्वजा के साथ उन्होंने इस बात की बात कही थी कि हिंदुत्व को लेकर धर्म की जीत होगी और कमल खिलेगा। और आज धर्म की जीत हो रही है, कमल खिल रहा है। और अब आगे क्या? अब सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। जब उन्होंने वोटिंग की थी और मध्य प्रदेश में, उसके बाद उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे। अब ये देखना बाकी है कि भाई कमल तो खिल चुका है तीनों राज्यों में, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन कौन से बड़े बड़े दावेदार अब आगे सामने आएंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की सत्य सिद्ध होती हुई इस भविष्यवाणी पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाल फिलहाल में जो 3 राज्यों में भाजपा को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, उस पर आपकी क्या राय है, बताना मत भूलिएगा। नमस्कार। राजस्थान की जनता ने चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लगा, तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए। राजस्थान की जनता ने
पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने